देखिए सर, सॉरी, देखिए सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेडिंग पे लिखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेडिंग पे लिखिए सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? तो सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने लोग लास्ट क्लास में किए थे बजट में, अगर आप लोग को याद होगा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या था, बजट और एक्चुअल का बिटवीन में क्या था सर, कंपेयर करने के लिए अपने लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालते हैं, राइट। और उसको फिर कंपेयर करके हमारा मेन मकसद क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, या तो वेदर वो फेवरेबल हुआ या तो वेदर वो अनफेवरेबल दैट इज नेगेटिव हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग अपने लोग क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तहत मैं यहाँ पे बता रहा हूं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तहत में यहां पर आपको लिखा हुआ है, मान लीजिए एक मेरा मटेरियल एक्स है, ठीक है, जो कि लगता है मेरा 5000 केजी, ये इसका बजट प्राइस है एट रुपीज 10 ईच, एट रुपीज 10 ईच, ठीक है। ये मटेरियल एक अपने लोग यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन, किसके लिए बताइए, ये अपने लोग यूज करते हैं सर फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट, कितना यूनिट, 1000 यूनिट बनाने के लिए मेरा प्रोडक्शन के लिए कितना केजी लगता है मटेरियल एक्स, 5000 केजी, क्लियर है। तो 1000 यूनिट बनाने के लिए 5000 केजी लग रहा है, तो हम यहां बोल सकते थे कि मेरा स्टैंडर्ड इनपुट क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेरा प्राइस क्या लग रहा है बताइए, स्टैंडर्ड लग रहा है मेरा 5 केजी, 5 केजी मेरा इनपुट लग रहा है फॉर कितना, कितना यूनिट के लिए, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। बोलिए क्या गलत बात बोले, कि अपने को 1 यूनिट लग रहा है इनपुट के लिए, 1 यूनिट आउटपुट के लिए अपने को 5 केजी चाहिए, किसका, मटेरियल एक्स का, क्लियर है। अब ये हमारा बजट है, ये हमारा क्या है, बजट है। बजट में ऐसे रहता है ना कि अपने को सर 1000 यूनिट बनाना था, कॉस्टिंग में देखो 1000 हमारा प्रोडक्शन बनाना था, उसके लिए मटेरियल कितना चाहिए, मटेरियल अपने को 5000 केजी चाहिए, और हर केजी का दाम कितना है, 10 रुपया, क्लियर है। इसका मतलब 1000 यूनिट बनाने के लिए, 1000 यूनिट बनाने के लिए मेरा मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना लगा, मेरा मेरा आपका मटेरियल कॉस्ट लगेगा टोटल 50,000, क्लियर है। अब यहां पे चेंज क्या आ गया, अब यहां पे सर चेंज क्या आ गया, ये तो मेरा मटेरियल कॉस्ट है, एक्चुअल मेरा कितना लगा, एक्चुअल यहां पर बोल रहा है 1500 यूनिट बना है, कितने यूनिट बना, एक्चुअल कितना है सर, 1500 यूनिट बना है सर। और 1500 यूनिट के लिए आपको यहां पर बोल रहा है कि सर 8000 केजी यूज हुआ, कितना केजी, 8000 केजी यूज हुआ, और 8000 केजी यूज हुआ है, जिसका प्राइस क्या था, जिसका प्राइस था एट द रेट ऑफ रुपीज 11 ईच, 11 रुपए पड़ा, कितना रुपए पड़ा, और 11 रुपए पड़ के टोटल कितना आ गया, 88,000, क्लियर है। नाउ दिस इज माई बजट, ये मेरा क्या था, ये मेरा बजट है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माई एक्चुअल। फर्क समझ में आ रहा है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है। बजट में क्या था, बजट में हमको पता क्या था, 5000 केजी है एट द रेट ऑफ रुपीज 10 एच, कितना हो गया, 50,000। लेकिन वो कितना केजी के लिए था, कितना यूनिट के लिए था, 1000 यूनिट के लिए कितना लग रहा था, 5000। वो पहला पॉइंट है, वो मेरा बजट था। एक्चुअल तो अपने को पता नहीं चलेगा, एक्चुअल पता कब चलेगा, जब इनकर करेंगे, काम करेंगे, तब पता चलेगा। बजट का मतलब क्या हो गया, एस्टिमेटेड लगा रहे अपने लोग, एस्टिमेटेड सोच रहे कि भैया 1000 क्वांटिटी के लिए मेरा 5000 लगेगा, मतलब 1 यूनिट आउटपुट के लिए इनपुट कितना चाहिए, 5 केजी,
अब यहां पर एक्चुअल कितना हुआ, एक्चुअल मेरा यूनिट प्रोड्यूस हो गया 1500 यूनिट मेरा प्रोड्यूस हुआ है सर। मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा 1500 यूनिट हुआ है यहां पर, और एक्चुअल केजी कितना लगा है 8000 केजी। क्या ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? क्या ये 5000 केजी को 8000 से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस क्या सेम है। इसका बेस ये कितना यूनिट पे है, ये मेरा 1000 यूनिट पे है, और यहां पे कितना यूनिट पे है, 1500 यूनिट पे है। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं। तो अपने को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करना है, ये एक्चुअल की जगह पे अपने को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या सीखना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है, बजटेड प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। रिमेंबर अपना वर्ड क्या था, बजटेड प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, या बोल सकते हैं बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, कि भाई एक्चुअल के हिसाब से इतना लगना चाहिए था। तो आप देखो हमारा 1500 यूनिट बना है, और एक यूनिट का स्टैंडर्ड कितना था 5, मतलब सोचे थे कि भैया 5 केजी लगना चाहिए एक यूनिट के लिए। तो हमको बताओ स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना यूनिट लगना चाहिए था, 1500 यूनिट इंटू कितना 5 केजी, है ना जी। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरा केजी कितना लगना चाहिए था, 7500 केजी लगना चाहिए था, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना करके 10 रुपया करके। तो उसके हिसाब से मेरा कितना आता, 75,000 आता। कितना आता सर, 75,000 आता। चीज समझ में आ रहा है, ये मेरा क्या है, बजट है या एक्चुअल पे, एक्चुअल पे, लेकिन क्या है बजट फॉर्म पे आ रहा है। इसको अपने लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। कौन सा कॉस्ट बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली इज व्हाट, इज द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ था 1500 के हिसाब से मेरा 5 केजी लगना चाहिए था। दिस इज माय स्टैंडर्ड, दिस इज माय बजटेड थिंग। तो एक यूनिट के लिए मेरा 5 केजी लग रहा है सर, तो 1500 यूनिट के लिए कितना लगेगा, मेरे हिसाब से 7500 केजी लगना चाहिए, और एक केजी का दाम कितना था 10 रुपये। एक केजी का दाम कितना था 10 रुपये। तो टोटल मेरे हिसाब से कितना लगना चाहिए था 75,000, है ना। ये 75,000 इज व्हाट माय स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। अब देखिए, अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी मेरा 1500 यूनिट का है, और ये भी मेरा कितना यूनिट का है 1500 यूनिट का। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टोटल जो बेस होता है, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, उसको सेम करना है। क्या करना है सर, सेम करना है। जितना प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल कॉस्ट लगा है, उतना ही प्रोडक्शन के लिए आपको बजटेड कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, तब जाके दोनों से कंपेयर कर पाइएगा। ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते, तो ऊपर वाला में भाई साहब ये 1000 केजी का है, वो 1500 का है। अब कोई साइंस से बेटा 80% लाया है, कोई कॉमर्स 85% लाया है, ऐसा मतलब कॉमर्स का लड़का इज मोर इंटेलिजेंट देन साइंस का लड़का। आप परसेंटेज बेसिस में तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या कंपैरिजन है बॉस, क्या कंपैरिजन है, हमको बताइए। कंपैरिजन कब होता है, जब दोनों का बेस क्या हो, इक्वल भी नहीं, दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, है ना। अब अगर वही कॉमर्स का लड़का एक 82% लाया है, तो आप बोल सकते हैं भाई ही इज मच बेटर देन इन, वो 85 लाया 82 लाया, बिकॉज दोनों क्या है सेम लेवल पे। तो कंपेयर करने के लिए अपने को बेस को क्या करना है, सेम करना है। ये ऑलवेज याद रखिएगा, वही सेम चीज यहां पर है। अपने को बजट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कंपेयर करना है। तो बजट और एक्चुअल में कंपेयर कैसे करेंगे, जब तक का दोनों का आउटपुट को अपने लोग सेम नहीं कर देते, तब तक अपने लोग दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। और जब दोनों को आउटपुट को सेम कर देंगे, तो वो जो कॉस्ट निकलेगा वो मेरा कौन सा कॉस्ट हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का सिंपल सा मीनिंग याद रखिएगा, बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 1500 यूनिट था सर, 1500 यूनिट के हिसाब से 5 केजी का कितना लगेगा 7500 इंटू 10 कितना हो गया 75,000। मेरा डिफरेंस कितना निकला सर, मेरा वेरिएंस क्या निकला बताइए, वेरिएंस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मेरा वेरिएंस क्या निकल गया, मेरा वेरिएंस निकल गया 88,000 माइनस क्या हो रहा है 75,000, 88,000 माइनस 75,000 कितना हो गया सर, ये 13,000 क्या बोलेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छा हुआ या खराब हुआ, अच्छा हुआ। भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से मेरा 75,000 लगना चाहिए था, क्या लगना चाहिए था
75,000, लेकिन लगा कितना? लगा कितना? तो खुशी होगा। कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, खर्चा ज्यादा लग रहा है, तो खुशी होगा। क्या हुआ सर? ये मेरा लॉस हो गया। क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया, ये मेरा नुकसान हो गया। कितना का नुकसान हो गया? 13,000 का। तो 13,000 इज व्हाट? अगर मैं फार्मूला को ऐसे लिखूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि भैया 75,000 था, ये मेरा 13,000 डिफरेंस है, राइट? ये 13,000 डिफरेंस क्या है? फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। तो क्या बोलते हैं उसको? एडवर्स। क्या बोलते हैं उसको? एडवर्स। ए फॉर क्या हो गया? एडवर्स। और अगर फेवरेबल ज्यादा तो एफ लिखते। क्या लिखते? एफ। क्लियर है? यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे निकाले? समझ में आ रहा है? आपको एक बजटेड कॉस्ट गिवन दे दिया और आपको आउटपुट के हिसाब से यूनिट का क्वांटिटी बता दिया, इनपुट का कितना लगेगा। एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई रहेगा। ये समझ में आ रहा है सर? ये 1000 पे था, या ये 1000 भी नहीं दिया, आपको सिर्फ बोल दिया भैया एक यूनिट का 5 केजी लग रहा है, तो 1500 केजी आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगेगा? 7500। और स्टैंडर्ड प्राइस ये बजटेड प्राइस आपको गिवन दे दिया रहेगा। तो दिस इज माय स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड दिस इज माय एक्चुअल कॉस्ट। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस या तो फेवरेबल होगा या तो एडवर्स होगा। तो ये तो एक बात बताइए, ये 13,000 कैसे निकला? ये 13,000 कैसे निकला हमको बताइए? 13,000 कैसे निकला? 75,000 माइनस वॉट? 88,000। एडवर्स है ना? एडवर्स का मतलब नेगेटिव है। तो 88 पहले होगा या 75 पहले होगा? 75 पहले होगा। तो ये 75 का नाम क्या है? इसका नाम क्या है हमको बताइए? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। और ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसको बोला जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? क्या नाम बोलते हैं उसको? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सब लिखा हुआ फार्मूला, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलते हैं उसको? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाले थे अपने लोग? इसको कैसे निकाले थे हमको बताइए? इसको कैसे निकाले थे? ये 75,000 कैसे आया था? ये 75,000 कैसे आया था? 7,500 इंटू 10। ये 75,000 कैसे आया था सर? ये आया था 7,500 इंटू 10, है ना? यही था ना? ये 7,500 क्या है? ये 7,500 क्या है? केजी है। ये 7,500 हमको बताइए ना, ये 7,500 क्या हो गया? केजी हो गया। और ये इंटू ₹10 है। 7,500 केजी कैसे निकाले थे? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या बताइए? इसका नाम है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ये क्या है? ये मेरा स्टैंडर्ड प्राइस। ये कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। ये एक्चुअल कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट 88,000 था ना? ये एक्चुअल कॉस्ट कैसे आया था हमको बताएंगे? कितना था एक्चुअल कॉस्ट? कितना था? 8,000 केजी था। इनटू व्हाट? कितना रुपए था? 11 रुपए। तो ये 8,000 केजी कौन सा क्वांटिटी है? एक्चुअल क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? और ये कौन सा है? एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस यही आ रहा है ना सर? तो हमारा फार्मूला क्या हो गया? हमारा फार्मूला हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट। इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट। एंड व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? अमाउंट पॉजिटिव में आया देन इट इज फेवरेबल, अमाउंट नेगेटिव में आया देन इट इज एडवर्स। क्लियर है? अब यहां पर हमको बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कैसे निकला? मेन तो यही निकालना था, बाकी सब गिवन दे देगा। ये निकालना है, ये कैसे निकला स्टैंडर्ड क्वांटिटी? ये कैसे निकला बताइए? दैट इज बजटेड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? बजटेड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या वर्ड होगा इसका? इसका वर्ड समझिए, इसका वर्ड क्या बोलेंगे? बजटेड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मेरा बजटेड क्वांटिटी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से कितना था? 5 केजी।
और मैंने प्रोडक्शन कितना किया 1500, तो 1500 इंटू 5 हो गया, तो 1500 क्या है मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ। और 5 क्या था, इतना सोचे थे कि भैया एक यूनिट में 5 मेरा केजी लगेगा मटेरियल एक्स, इतना सोचे थे। आप सोचेंगे ना, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में है तो आप एक एस्टिमेटेड लगाओगे ना भाई, कैसे ही अगर ऐसे लगा दोगे तो भाई साहब पता चला कोई आउटपुट 1 केजी का है, कोई ज्यादा हो गया, कोई कम बेसिक हो गया, तो आपको तो नुकसान होगा। आपको तो स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस को सबसे पहले क्या करना होगा, मटेरियल का कंपोजिशन देखना होगा, कौन कितना मटेरियल लगेगा, कौन कितना मटेरियल कितना लगेगा, कितना लॉस होगा, प्रोसेस लॉस भी होता, बनाने में कुछ सामान क्या होगा, नुकसान भी होता, कुछ सामान कम भी होता है। आप देखें सर हमारा सीमेंट, ये जो कंस्ट्रक्शन में किससे हुआ, सीमेंट से हुआ। सीमेंट एक एक बस्ता रहता है लेकिन ये पूरा जगह बन जाता है, तो सर उसका क्वांटिटी क्या है, अपने लोग कुछ करते हैं लेकिन आउटपुट क्या होता है, कुछ और निकलता है, या ज्यादा हो गया तो फिर कम होगा। बहुत सारा ऐसा कंपोजिशन है केमिकल का, तो आपको पहले केमिकल का कंपोजिशन समझना है, और ये एस्टिमेटेड बेसिस में होता है, एक्चुअल तो कोई नहीं बता सकता, एक्चुअल कब होगा, जब लगेगा। अब एक्चुअल में बहुत सारा रीजन है बेटा, एम्प्लॉय आपका कुछ गिरा दिया, कुछ गलती हो गया, कुछ बनाने में गलती हो गया, तो एक्चुअल में तो ज्यादा कम बेसिस तो हो सकता है, लेकिन एक प्रोसेस के लिए आपको क्या निकालना है, एस्टिमेटेड एक बनाना है, और वो एस्टिमेटेड के हिसाब से चलेंगे। किसके हिसाब से, एस्टिमेटेड के हिसाब से चलेंगे। एक्सपर्ट लोग को बुलाएं, एक्सपर्ट लोग बोला कि भैया इतना बनाने के लिए आपको इतना इतना केजी चाहिए, एक्सपर्ट मेरे को बता दिए, एक्सपर्ट को पैसा दिए, अब उसी हिसाब से हम चलेंगे ना। विच इज माई माई क्या है बताइए, बजटेड क्वांटिटी, इतना मैंने सोचा एक यूनिट के लिए 5 केजी मेरा लगना चाहिए। अब अगर ज्यादा लग गया तो भाई जवाब चाहिए, किससे पूछेंगे, किससे पूछेंगे, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो मेरा सामान बनाया, परचेज मैनेजर है, क्यों ज्यादा लगा भाई, तुम्हारा बाप का है, उड़ा दियो, क्यों क्यों ज्यादा लगा, क्या रीजन, रीजन बताओ। बात समझ में आ रहा है, भैया पैसा तो मेरा है, मेरा कंपनी का है, तो मेरा मटेरियल है ना, आप मस्ती में जितना लगाना लगा दे रहे हैं भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना चलता है, रीजन पूछेंगे ना उससे। तो ये वेरिएंस एनालिसिस होता है, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, फिर वेरिएंस एनालिसिस जो अपने लोग लास्ट क्लास में किए थे, वही पार्ट है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमारा बजटेड क्वांटिटी समझ में आ रहा है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए 5 केजी लगा, तो भैया आपने बनाया कितना, मैं पूछूंगा, किसे पूछूंगा, प्रोडक्शन मैनेजर से, एक साल में कितना बनाए थे, पहले अच्छा से बाबू एक साल में कितना बनाए थे, बोला सर आपने 1000 दिया था मेरे को, आपने 1000 बोला था सर, हम 1500 क्वांटिटी बनाए प्रोडक्शन। वाह गजब, तो आपने 1500 बनाया बाबू, अपना बंदर लोग आया था, एक्सपर्ट लोग, आपने कितना मटेरियल लगाया, 1500 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगाया, बोला सर 8000 केजी लग गया, 8000 केजी लग गया सर। अच्छा, लेकिन अपने हिसाब से 1 केजी, 1 यूनिट बनाने के लिए तो 5 केजी लगता था, नॉर्मल देखिए ऐसी बात होता है, 1 केजी बनाने के लिए 5 यूनिट लगता था, 5 केजी लगता था 1 यूनिट बनाने के लिए, तो आपने 1500 बनाया, उसके हिसाब से कितना लगेगा, 7500 केजी लगेगा, तो 7500 केजी लगना चाहिए, 8000 कैसे लग गया, जवाब दे, नहीं तो बेटा घोड़ा बन। समझ में आया, ये सब चीज होती, तो यहाँ पे चीज समझ में आ गया सर। अब यहाँ पे इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में भी एक जन जिम्मेदार नहीं है, ये जो मेरा फेवरेबल आया है, जो मेरा अनफेवरेबल आया 13000, इसमें भी एक जन जिम्मेदार नहीं है, 2 जन जिम्मेदार है। कैसे, इसका 2 पार्ट होता है सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, कॉस्ट वेरिएंस का 2 पार्ट होता है, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एक बोलते हैं अपने लोग मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, यूज कितना किया। प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या हो रहा है, आप देखो ना, एक प्राइस का भी प्रॉब्लम है, मैंने सोचा था कि भैया 10 रुपया पे बिक्री होगा, कितना रुपए पे खरीदेंगे, कितना रुपए पे, 10 रुपए पे, लेकिन मेरा एक्चुअल कितना हो रहा है, एक्चुअल मेरा 11 रुपया हो रहा है, कितना रुपया हो रहा है, 11 रुपया। तो पहले तो बात होगा भैया रेट का लेके, पहले किसका बात होगा, रेट का लेके बात होगा, कि भैया हिसाब से मटेरियल का प्राइस तो 10 रुपया होना चाहिए था, आपने 11 रुपए लगा दिए, क्या लगा दिया, 11 रुपए लगा दिया।
तो अगर प्राइस का वेरिएंस बोले तो क्या हो गया बताइए, 10 रुपया मेरा लगना चाहिए था और वो लगा दिया कितना रुपया, 11 रुपया लगा दिया। और कितना केजी बनाया, कितना केजी यूज हुआ, एक्चुअल एक्चुअल कितना केजी यूज हुआ, 8000। ये एक्चुअली मानेंगे, इसका तो गलती नहीं है ना। अरे एक्चुअल जितना बनाया वो तो कोई और बनाया, प्राइस का मेरे को डिफरेंस निकालना है। तो प्राइस का कितना डिफरेंस हुआ, 10 रुपए मैंने सोचा था, अगला ने लगाया 11 रुपया, तो ज्यादा लगा दिया। और मेरा कितना क्वांटिटी बन के आया, मतलब 1500 केजी में मेरा कितना क्वांटिटी एक्चुअली यूज हुआ, 8000। भैया मेरा खर्चा 7500 में तो नहीं लगा, खर्चा मेरा कितना पे लगा, 8000 पे लगा ना। एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट ना सर। ख्याल में तो आप बोले बहुत कुछ है, आप करोड़पति है अपना सपना में, वो तो हकीकत में पता चलता है ना आपका औकात क्या है। सपना में तो आप ताजमहल आपका, सब आपका, आप प्राइम मिनिस्टर है, आप ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कभी कभी आप विराट कोहली हैं। वो सपना में आदमी इंसान इमेजिन करता है अपने आप को, अरे ऐसा खेल रहा, काश हम होते, मारते 6 बॉल में 40 रन, वो अलग बात। तो यहां पे रियलिटी में हमारा खर्चा कितना हुआ सर, ये मेरा कितना ज्यादा लग गया बताइए प्राइस के वजह से। 1 रुपया इंटू 8000 मेरा प्राइस की वजह से 8000 लग गया, समझ में आ रहा है। और मेरा यूनिट के हिसाब से बताइए, यूनिट के हिसाब से मैंने कितना सोचा था, यूनिट के हिसाब से मेरा कितना लगना चाहिए, 7500 माइनस कितना, कितना मेरा केजी लग रहा, 8000। यहां मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, इतना मैंने सोचा था, प्राइस का तो इसका गलती नहीं है, इसको मैंने जिम्मेदारी दिया था यूसेज करने का, बात समझ में आ रहा है। तो प्राइस इसका ज्यादा ले लिया, उसको अपने लोग काउंट नहीं करेंगे, यहां कितना पकड़ेंगे, 10 रुपये। तो यूसेज के हिसाब से बताइए कितना हो रहा है, 500 इंटू 10 कितना हो गया, 5000। ये क्या है एडवर्स, और ये क्या है, ये भी एडवर्स, 8 और 5 कितना होता, 13000। तो इसका मतलब भैया ये जो सामान मेरा ज्यादा में खरीदा है, तो किसको पकड़ेंगे, कौन सामान खरीद के लाया, बताओ उसको। सामान खरीद के कौन लाया, उसको पकड़ेंगे। क्या हुआ बाबू, हाँ 10 रुपए में खरीदने का बात था, 11 रुपए में खरीदे तो, रीजन बता। बोला रे सर चाइना से पहले खरीदते थे, बैंड हो गया चाइना से सामान वगैरह, तो अभी अपने लोग बांग्लादेश से सामान खरीदते हैं। मतलब चाइना बांग्लादेश को सामान भेजता है और अपने लोग बांग्लादेश से सामान लेते हैं, इसलिए सर 1 रुपया ज्यादा पड़ रहा है। हाँ सही बात, लड़का सही बात बोला, समझ रहे, ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अगला। अगर अगला सही बात बोला विच इज करेक्ट, राइट, पहले डायरेक्टली खरीदे तो कम पड़ता, अभी इनडायरेक्टली में जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया ना सर, तो मटेरियल का मेरा प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सही बोला, चलो ठीक है बेटा, तुम अपना गवाही में सही बात बोल दियो, तुम निश्चित हो, तुम निकल जाओ। चलो, बुरा लगा हमको, मेरा नुकसान हुआ 8000 का, बुरा लगा हमको, लेकिन इसमें उसका गलती, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग गलती वाला को उठा के फेंक दे। और ये बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सारा का जॉब जाता है इसकी वजह से, इसलिए तो सब गाली देता है हम लोग को। अगर अगर कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट ऑडिटर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाता है, सबका हवा उड़ जाता है, सिट्टी बिट्टी खुल जा, अरे बाबा इस साल कौन जा रहा। जो जो अच्छा काम किया है वो एक्सपेक्ट ही करता है, वो रिवॉर्ड का एक्सपेक्ट करेगा ना सर। जो मेरा पैसा बचाया, जो मेरा फेवरेबल किया, उसको क्या देंगे हम, रिवॉर्ड देंगे, बोनस देंगे। जो मेरा बजट को अचीव कर ले उसको क्या देंगे, बोनस देंगे, रिवॉर्ड देंगे, बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, जो मांगेगा सब देंगे। कुछ चीज को छोड़ के ऑब्वियसली उनको भी पता है, ये चीज समझ में आ रहा है। लेकिन जो लोग बदमाशी किया है, जिसका गलती की वजह से मेरा नुकसान हुआ है, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। पनिशमेंट देना जरूरी है सर, आप बिजनेस करोगे, कोई गलती करेगा तो माफ नहीं करना है, पनिशमेंट देना है। अगर पनिशमेंट नहीं दीजिएगा तो फिर बाकी सबको क्या करेंगे आप, प्रोवोक कर रहे हैं, अरे करना बॉस अच्छा है कुछ नहीं करेगा, नहीं। आपको 2 रूप तैयार करना पड़ता है सर बिजनेस चलाने के लिए, अच्छे के लिए बहुत अच्छा, बुरा के लिए मोदी, ओ सॉरी बहुत अच्छा, मतलब बहुत खराब, समझ गए। तो ये रीजन है सर। तो आपको दोनों रूप, अगर उसको अगर आप नहीं दीजिएगा पनिशमेंट, तो अगला क्या होगा, डरेगा नहीं ना बाकी सब। तो आपको एग्जाम्पल भी सेट करना पड़ता है कि बेटा जहां एक किया उसको मारेंगे, फाड़ देंगे, भगा देंगे, तो अगला का सबका जान में क्या होगा, डर पैदा होगा, नहीं भाई मेरा बॉस है, इज्जत भी बेटा देगा डर से। इस तरह से काम कराया जाता है। तो ये वेरिएंस एनालिसिस में पता होगा। तो भाई ये तो बंदा दे दिया, अब देखिए ये बंदा यूसेज वाला गया, अगला तो भैया चाइना से खरीदता रहा, ते क्या किए, 7500 का बात था बाबू, 500 रुपए का हिसाब से इंटू 10 केजी कितना हो गया,
5,000 रुपए मेरा एक्स्ट्रा लगा, तुम्हारा वैसे नुकसान हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? तुम। अभी मान लीजिए रुपीज इन करोड़ में अगर हुआ तो तब क्या करेंगे अगला? अगर ये रुपीज इन करोड़ रहा तब क्या करेंगे अगला को? तुम्हारा गलती की वजह से मेरा 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया बॉस, $1 बिलियन मेरा गया, छोड़ेगा तुम? हाँ, चीज समझ में आ रहा है सर? तो मैं आपको छोटा अमाउंट बताता समझ में नहीं आता, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ह्यूज अमाउंट रहती है, तो वो लोग कंट्रोलिंग, अपने लोग पढ़े हैं कॉस्टिंग में, रिमेंबर कंट्रोलिंग, अगर कंट्रोलिंग अगर नहीं किया जाएगा तो भैया कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा पता नहीं है, आपका खर्चा भाग गया, मार्केट में आपको सेल प्राइस को कंपिटिटिव में बेचना है, तो हमेशा लॉस में सेल करेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा, इवेंचुअली बंद हो गया, आपका नुकसान हो गया, बैंकरप्ट, सुसाइड, लास्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो हमको बताइए ये दोनों को जोड़ के क्या आया? ये दोनों को जोड़ के आया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू क्या आता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। समझिए इसको, रटने की जरूरत नहीं, समझिए। एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। वो क्या आ गया? एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस दोनों का क्या है? दोनों का कंपोजिशन जोड़ के क्या आता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस समझ में आया? प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? ये 10 रुपए क्या है? 10 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस है। 10 रुपए क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, इतना सोचे थे। 11 रुपए क्या है? एक्चुअल प्राइस। 11 रुपए क्या है? एक्चुअल प्राइस। और ये 8,000 क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। दूसरा वाला भी आइए, इस पे बताइए। 7,500 क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 8,000 क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। और 10 रुपए क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। ये फार्मूला समझ में आया? आपको सिंपल याद रखना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है प्राइस का डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और वहां क्वांटिटी कौन सा लेना है? एक्चुअल क्वांटिटी लेना। क्लियर है? और मटेरियल यूसेज वेरिएंस में आप क्या लोगे बताओ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और इनटू क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इक्वल होना चाहिए। किसका इक्वल होना चाहिए? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। कौन सा वेरिएंस का? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। क्लियर है? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बैठिए वहां पे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ के आपका आंसर क्या आना चाहिए? ये कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब ये जो वेरिएंस एनालिसिस अपने लोग सिर्फ मटेरियल का किए हैं, ये वेरिएंस एनालिसिस लेबर का भी होता है। ये वेरिएंस एनालिसिस फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड का होता है, सेल्स वेरिएंस का भी होता है। तो जितना डिपार्टमेंट है सबका बजट जहां जहां गया है, एट द एंड में एक्चुअल के साथ कंपेयर करके उसका वेरिएंस एनालिसिस होता है। हम तो एक टारगेट दे दिए हैं, एट द एंड में किए क्या उसका बात करना होगा। बैंक का मैनेजर लोग परेशान रहता है, कैसे? टारगेट दिया रहता है सर, टारगेट अचीव करेगा तो कमीशन है, टारगेट अचीव नहीं करेगा तो भाई साहब एक्सप्लेनेशन है, मार खाइए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? आइए पढ़ते हैं सर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, पढ़िए। It differs to the preparation of a standard cost and applying them to measure the variation from a standard cost. ठीक है? Analyzing the variation with a view to maintain maximum efficiency. समझ में आ रहा है? अगर ये हम डर बनाएंगे और ये वाला हम काम करेंगे तो लोग क्या होगा बताइए? लोग क्या करेंगे? इफिशियंसी ज्यादा होगा या कम होगा? इफिशियंसी सर ज्यादा हो जाएगा। What is done in this case? Cost of each article are determined beforehand under current and anticipated condition. ठीक है? पढ़ लेंगे अब तो लोग, थ्योरेटिकल वाला पॉइंट है सर। नीचे पे आइए, हमें जो मेन देखना है फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस उसी को बोलते हैं अपने लोग। टू वे ऑफ एनालिसिस अपने को क्या करना है सर? तो हमको ये वाली पार्ट को याद रखनी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस
और ये जोड़ के किससे बना, मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जैसे मटेरियल करेंगे वैसे क्या होगा सर, लेबर भी होगा, क्या होगा, लेबर भी होगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या है, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर टाइम वेरिएंस, ठीक है। तो प्राइस की जगह पे यहां पे क्या हो गया, रेट, और यूसेज की जगह यहां पर क्या होगा, टाइम, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ये भी अपने को समझना है, ये फॉर्मूला है सर, ठीक है। ये मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहां पे लिखा हुआ ना, यहां पे लिखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू, ये क्या होगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वहां लिखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कैसे आता है, अगर हम और तोड़ें तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या होगा सर, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, खत्म। बोलिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और माइनस क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू व्हाट, स्टैंडर्ड प्राइस। ये इक्वल टू क्या होगा सर, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का भी दो पार्ट है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये अपने लोग बाद में करेंगे, मटेरियल मिक्स और यील्ड का बाद में करेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का अगर हम इक्वल टू करें तो ये दोनों जोड़ के क्या आ जाएगा, कॉस्ट वेरिएंस, और मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को जोड़ के क्या आएगा, यूसेज वेरिएंस, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए वैसे नीचे में लिखा हुआ है, इसका थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी देखिए गिवन दे दिया है, क्लियर है। इसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पढ़िएगा सर, यूसेज वेरिएंस का भी देखिए गिवन दे दिया पॉइंट में, ठीक है। आइए सम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। देखिए सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, अब आ रहा है सर, हेलो सर। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, अल्फिया समझ में अभी तक का, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे सर। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन ही सही है, अब इसको प्रमोट वगैरह करके ना, ऑनलाइन में स्कोप, अगर मान ले कि ऑनलाइन में अगर 150-200 बच्चा ज्वाइन कर सकता है, यहाँ मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन वही है, मेरे को मजा नहीं आता ऑनलाइन में, हमको नहीं आता। बच्चे लोग पढ़ते हैं तो चेहरा देखने में मजा आता है, शॉक वाला, कभी एक्साइटेड वाला, कभी हंस रहा है तो कभी टेंशन में, जा रहे बाबा सर क्या बात बोल दिया। ये सारा एक्सप्रेशन है सर जो कि मैटर करता है मेरे लिए। ऑनलाइन में वो क्या कर रही है, कैसे करके बना रही है, समझ में नहीं आता मेरे को। हाँ मतलब घर पे है ना, तो घर पे तो आप लीनियंट होके कर सकते हैं,
तो ये थोड़ा सा मैटर है, मेरे को फिजिकल स्टडीज ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए सर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए। द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट ऑफ ए वेयर। ठीक है, क्या दिया पढ़िए। 1600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट ₹50 पर यूनिट और अमाउंट कितना रुपया है, 30,000। तो 300 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता है, 600 यूनिट लग रहा है। कितना लग रहा है, 600। फिर क्या बोला, बट एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 ऑफ प्रोडक्ट ए। लेकिन 300 यूनिट बनाने के लिए 1000 यूनिट लग गया सर, एट ₹40 पर यूनिट। अपने को ना ये वाला नहीं करना है एक्चुअल में, ये काफी इजी हो गया। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लग गया और रुपीस कितना रुपए करके सर, 40 रुपए करके। और फिगर कितना हो गया, 40,000 रुपए। अपने को क्या निकालना है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना और रॉ मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना। हमको बताइए दोनों का बेस सेम है क्या, बेस बेस। यहां पर भी प्रोडक्शन कितना यूनिट का था, 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ही बनाना है, उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया था। और यहां पर एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कितना का है, दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। तो यहां पे कुछ अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं। तो कैसे करके अपने लोग बनाएंगे सर, देखिए सर, देखिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 राइट, क्वेश्चन नंबर 2 में वहां पर बताइए एक्चुअल कितना था, पहले स्टैंडर्ड बताइए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था यार, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना यूनिट था भाई, 300 यूनिट तो आउटपुट है फॉर कितना प्रोडक्शन के लिए, फॉर 300 यूनिट आउटपुट राइट। इतना मेरा यूनिट आउटपुट हुआ सर, 300 यूनिट मेरा आउटपुट हुआ है, उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था, 600 यूनिट था सर, है ना। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना रुपया है, 50 रुपया करके, यही है सर। और देयरफॉर, और फिर क्या लिखा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी मेरा सर 1000 यूनिट है और एक्चुअल प्राइस कितना है, 40 रुपए करके, यही तो डेटा है सर। तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले अपने लोग ना डेटा इस तरह से ठीक कर लेते हैं, समझ रहे हैं। डेटा अपने लोग यहां पर पहले बैठा लिए, हो गया। अब आपको क्या निकालना है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट 600 इंटू 50, 30,000 रुपया। एक्चुअल कॉस्ट 40,000, मतलब कितना, 1000 क्वांटिटी इंटू 40 रुपया, 40,000 सर, आ गया ना। आपने लोग यहाँ शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ये मेरा एस क्यू हो गया, ये मेरा एस पी हो गया, ये मेरा ए क्यू हो गया, ये मेरा एपी हो गया। ये मेरा निकल गया सर साहब स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट। अब क्या करेंगे, एक नंबर पे पहले क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए,
क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अबे मना कर उसको। देखिए सर, एक्चुअल कॉस्ट तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था? 30,000। और एक्चुअल कॉस्ट कितना था? तो 10,000 क्या आ गया? तो 10,000 एडवर्स, खत्म। 10,000 एडवर्स हो गया सर। फिर क्या है? दूसरा प्रॉब्लम में आइए सर, नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस सर, क्या फॉर्मूला था मटेरियल प्राइस का? यहां प्राइस का डिफरेंस निकालना आपको। अगर फार्मूला याद नहीं भी रखोगे तो सिंपल प्राइस से समझो ना, क्या था? ये इतना लगना चाहिए, ये बेटा कम लगाया तो अच्छा हुआ। और इनटू कौन सा क्वांटिटी लेना है? एक्चुअल लेना है। तो भैया क्या आ रहा है बताइए? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। चेक करो, बताओ स्टैंडर्ड प्राइस कितना रुपया है? कितना रुपया स्टैंडर्ड प्राइस? 50 रुपया ना। और एक्चुअल प्राइस कितना रुपया है? 40 रुपया। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना रुपया है? 1,000 क्वांटिटी। कितना हो गया? 10,000 क्या? 10,000 फेवरेबल है। मतलब भैया ये तो मेरा अच्छा काम किया है, ये तो मेरे को फायदा दिया है, नुकसान कौन दिया? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस की वजह से नुकसान हुआ। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? क्या लेना है बताइए? यूसेज वेरिएंस किससे कंपेयर करते हैं? इससे इससे। देखिए इसको प्राइस को कंपेयर करेंगे इससे इससे, और यूसेज जो करेंगे इससे इससे। तो स्टैंडर्ड 600 था, ये 1,000 लिया, ज्यादा ले लिया। और मल्टीप्लाई किसे करना है? स्टैंडर्ड प्राइस से करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। जोड़ लो, जोड़ दो सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600, एक्चुअल क्वांटिटी 1,000, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना रुपया है? 50। कितना हो गया? 20,000 एडवर्स। अरे बाप रे बाप। तो मार सबको ही खाएगा। जो प्राइस वाला बंदा था, मटेरियल का परचेज मैनेजर था, वो भी मार खाएगा नहीं? तो सर गलती किसका हुआ? यूसेज वेरिएंस का। मतलब जो प्रोसेस मैनेजर था, जिसको मटेरियल प्रोसेस करने का जिम्मेदारी दिया था, वो मेरा कहीं ना कहीं पे कॉस्ट बढ़ाया। तो रीजन किससे पूछेंगे? इससे पूछना होगा कि भैया क्या रीजन। हेलो।
हेलो, अच्छा अच्छा, सर देखिए आगे बढ़िए, अब आवाज आ रही है जी? देखिए अब आ रहा है क्या? ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, देखने का जरूरत नहीं है। पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 3, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, ये तीनों अपने को निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, 100 kg ऑफ मटेरियल लगेगा फॉर 70 kg ऑफ आउटपुट। नहीं समझे? मतलब बोला कि 70 kg ऑफ आउटपुट के लिए 100 kg इनपुट लगेगा। या आपको क्या दे दिया, एक बात बता दिया कि भैया 70 kg आउटपुट के लिए 100 kg लगेगा, मतलब 100 किलो हम लगाएंगे तो निकलेगा कितना केजी? 70 kg ऑफ क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। एक्चुअल आउटपुट कितना केजी है? 21,000 केजी, ये एक्चुअल आउटपुट है। स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया, ये क्या दे दिया आपको? एसपी दे दिया। मटेरियल यूज कितना हुआ? 28,000, ये क्या निकल गया आपका? एक्चुअल क्वांटिटी दे दिया। और एक्चुअल कॉस्ट कितना दे दिया? 54,400 टोटल दे दिया। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगा? एक्चुअल प्राइस, ये 28,000 का टोटल कॉस्ट कितना निकल गया? 54,400। तो 54,400 से डिवाइड कर देंगे किसको? 28,000 को, तो क्या निकल जाएगा? 50,400 को डिवाइड कर देंगे 28,000 से, तो कितना निकल जाएगा? एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा। नहीं समझे? अरे सर, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके क्या निकलता है? एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक्चुअल प्राइस ही निकल जाएगा। तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक्चुअल प्राइस कितना आ गया? 1.8। आप देखोगे हमारा तीनों दे दिया, सिर्फ क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं दिया है सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन नहीं दिया। कोई बता पाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो पाएगा? यही निकालना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा, कोई बता पाएगा? 30,000 कैसे आया? सोचिए कैसे आया सर, ये इंपॉर्टेंट है। 70 kg क्या था आउटपुट, उसके लिए लगेगा कितना? 100। लग गया कितना? 100। मतलब आउटपुट दिया रहेगा तो इनपुट ज्यादा होगा या कम होगा? इनपुट ज्यादा होगा। और ये क्वेश्चन में 28,000 21,000 जो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया था, ये क्या गिवन दिया है? आउटपुट दिया है। तो 21,000 आउटपुट के लिए इनपुट कितना लगेगा? ज्यादा होगा। दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 70। 100 डिवाइड बाई 70, ये मेरा क्या निकल जाएगा सर? बोलिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे सर नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे सर। मैं कॉल करता हूँ आपको, क्लास ले रहा हूँ। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बताइए, क्वेश्चन में गिवन क्या दिया था आपको? क्वेश्चन में आपको पहले क्या गिवन था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको गिवन दे दिया था, राइट? आपको यहाँ क्वेश्चन में लिखा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और कितना लगेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 100 केजी लगेगा, राइट? केजी था ना, 100 केजी लगेगा फॉर कितना यूनिट के लिए? 70 केजी ऑफ आउटपुट के लिए। 70 केजी आउटपुट के लिए इनपुट कितना लगेगा? 100 केजी। और मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना था? एक्चुअल आउटपुट कितना था सर? 21,000 केजी मेरा एक्चुअल आउटपुट है। तो बताओ इनपुट कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो अपने लोग क्या निकाल लेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट। और कितना आ जाएगा सर? यूनिट मेथड किए अपने लोग, आपने लोग किए ना यूनिट मेथड सर। 100 केजी जरूरत है 70 केजी के लिए, एक के बदले कितना, इसके बदले कितना, तो फ्रैक्शन क्या होगा? 100/70 या 70/100? 100/70, बिकॉज ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, तो फ्रैक्शन क्या करना होगा? 100/70 करना होगा। तो 21,000 इंटू क्या हो जाएगा सर? इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70। कितना केजी आ गया? 30,000 केजी। ये मेरा क्या निकल गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गया। बोलिए इसमें क्या प्रॉब्लम? आई निकालना था सर, मुझको बोलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है? अल्फिया समझ में आ रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम है? बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? सिर्फ 2 जन नहीं आया ना, रोही नहीं है, ये नहीं है, वो लोग दोनों नहीं आ रहे हैं। 4 जन, और कोई? और तो कोई नहीं है। वसीम, वसीम नहीं है सर। हो गया। अब आगे क्या दिया है सर आपको? स्टैंडर्ड प्राइस गिवन दिया था क्या? कितना रुपया था? 2 रुपया पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन दिया था क्या? देखिए एक्चुअल क्वांटिटी गिवन दिया हुआ है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इज व्हाट? ए क्यू। कितना गिवन दिया हुआ है? 28,000 केजी। और एक्चुअल प्राइस आपको निकालना है। क्या निकालना है सर? और एक्चुअल प्राइस के लिए क्या निकालना है बताइए? 50,400 टोटल अमाउंट है, डिवाइडेड पे किसे कर देंगे? 28,000 केजी से। कितना आ गया? 1 रुपया 80 पैसा। ये क्या निकल गया? एक्चुअल प्राइस। बोलिए कौन सा? हो गया। अब आगे नहीं बन जाएगा फार्मूला पे? खाली तो फार्मूला है, बैठाओ बनाओ आगे। तीनों निकालो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस, तीनों निकालो। यूसेज, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, तीनों निकालिए। अल्फिया बनाइए इसको, वो तीनों फार्मूला पे बनाइए।
हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं, निकालेगा नहीं उसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड पे दो इससे करें तो 2 रुपए 60 सही तो कर दी। बोलिए सर बना। बोलिए सर बना सर। हेलो हो गया तो बताइए। हाँ सर हो गया। देखिए तो आपने कैसे किया होगा, सबसे पहले 1 नंबर में क्या निकालना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, राइट।
सर हुआ क्या? अल्फिया बना? कितना आ रहा पहले वाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर कितना आ रहा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर कितना आया? 9,000 9,600 सर। आपका आया क्या? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का आंसर लिख के दीजिए। हाँ ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 9,600, प्राइस वेरिएंस कितना आया? प्राइस वेरिएंस बताइए। 5,600 फेवरेबल, चलिए परफेक्ट है। और यूसेज वेरिएंस क्या है? 4,000 फेवरेबल यूसेज वेरिएंस आ रहा है। नहीं, यूसेज वेरिएंस का गलत हो रहा है सर, अल्फिया गलत हो रहा है। 4,000 होगा वहां पे। 5,600 प्लस 4,000 देखो 9,600 होगा। यूसेज वेरिएंस गलत हो गया। चेक करो, साथ में चेक करो क्या गलती हुआ। तो सर सबसे पहले एक नंबर में आइए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल टू कैसे निकलेगा? 30,000 केजी इंटू कितना रुपया? 2 रुपया। स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड प्राइस, रिमेंबर ये हो गया 60,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया हुआ था? 50,400 इक्वल टू कितना हो गया? 9,600। क्या है ये? फेवरेबल। दूसरा वाला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस बोलिए 2 रुपया, एक्चुअल प्राइस बोलिए 1.8, एक्चुअल क्वांटिटी बोलिए 28,000। कितना आ रहा है? 5,600 फेवरेबल। थर्ड में क्या था? मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, राइट? मटेरियल यूसेज वेरिएंस सर। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 30,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो गया? 28,000। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 2 रुपये। कितना हो जाएगा? 4,000। अल्फी आपने शायद यहाँ पर 1.8 ले लिया है, इसलिए आपका 3600 आ रहा है। चेक कर लीजिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस होगा 2 रुपये होगा। यस सर। ये दोनों ऑलवेज मैच करना चाहिए। ये दोनों को जोड़ के ये ऑलवेज 9,600 आएगा। और आएगा ही कैसे आएगा? चेक करो, देखो फार्मूला है ये सब। एमसीवी का फार्मूला बताओ, चेक करो देखो कैसे मैच आता है। एमसीवी का फार्मूला बताओ हमको। एमसीवी का फार्मूला क्या है? एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और माइनस क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। आइए अब हमको बताइए एमपीवी का फॉर्मूला क्या है? एमपीवी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू व्हाट? एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज का फॉर्मूला क्या है? यूसेज का फॉर्मूला क्या है सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये दोनों याद रखना है। क्लियर है? यही है ना सर? ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, है ना, माइनस फिर क्या रहा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये प्लस हो रहा है ना? ये वाला प्लस हो रहा है। प्लस करके फिर से बताओ क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और माइनस में क्या आ रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये हो गया। ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। कट गया? कट गया? ये भाई माइनस है ना, ये प्लस है, कट गया। बचा क्या? ये माइनस में है और ये स्टैंडर्ड है, राइट? ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस प्लस यहाँ क्या हुआ? ये यहाँ आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस सेम हुआ। तो ऑलवेज मैच होगा।
अगर मैच नहीं हो रहा तो आंसर गलत नहीं, आप गलत है, हकीकत यहाँ आप गलत है। क्लियर हो गया सर? समझ में आया आपने लोग को? तो सर काफी इजी चैप्टर है ये, बाकी जितना भी सम है सब इसी तरह का सम है, ठीक है। आप लोग घर पे जाइएगा और बना के लाना है आप लोग को 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक बनाना है सर। 1 से लेके 8 भी नहीं, 9, 1 से लेके 11 तक बन जाएगा आप लोग। होमवर्क सर 1 to 11, इसका एक बार फोटो भेज दीजिएगा ना एक जन, नहीं समझे? फोटो एक बार क्लिक करके भेज दीजिए ना इसका, 1 से लेके 11 का, खाली होमवर्क का फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दीजिए, सो डैट अल्फिया भी मेरी होमवर्क कर लेगी, ठीक है। पीडीएफ का 2 पेज वही है, 1 से लेके 11 तक है। अल्फिया आपको ये फोटो क्लिक करके आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा होमवर्क का, आप प्लीज उसको कर लेना, ठीक है सर। समझ में आया? चलिए सर रखते हैं।